हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड फिर से महा एपिसोड है। यहाँ पर पिछला एक महीना सीरियल मन्नत के लिए ना बहुत लेजेंडरी मंथ रहा है। शायद यही कारण है कि 200 एपिसोड का सेलिब्रेशन सीरियल के मेकर्स को एक ग्रैंड स्केल पर करना था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर इसे एक हिस्ट्री बना दी जाए और यहाँ पर बहुत कमाल के सीन दिखाया जाए। पहले नवरात्रि स्पेशल ने खूब एंटरटेन किया और अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो हमें महा एपिसोड देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बहुत लेजेंडरी होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं। फिलहाल के टाइम पर स्टोरी लाइन की बात करूं तो मन्नत टीवी सीरियल ऐसी स्टोरी लाइन लेकर आगे बढ़ रहा है जो कि बड़े से बड़े टीवी सीरियल्स में आजकल देखने को नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बड़े सेम से हैं, हर टीवी सीरियल में ऐसे देखने को मिलते हैं, पर एक साथ बहुत सारे ट्विस्ट होना और उससे बैलेंस कर कहानी में आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार ऐसा होता है कि कहानी बहुत फटाफट रिवील कर दी जाती है, लोग देखते हैं और फिर से क्विट कर देते हैं, लेकिन वहीं पर लोगों को कनेक्ट रखना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन सीरियल मन्नत के अंदर फिलहाल ऑडियंस फुल ऑन कनेक्ट होते हुए नजर आ रही है। आप लोगों के लिए खुशखबरी भी मैं दूंगा और यहाँ पर उस सवाल का जवाब भी दूंगा जिसको जानकर लोग पूछकर काफी दुखी हो रहे थे। अब यहाँ पर हर बार ऐसा ही होता है मन्नत सीरियल को लेकर कि ऑफ एयर होने की न्यूज आती है और सभी लोग सवाल करने लगते हैं। और फिलहाल तो शो की स्टोरी इस रफ्तार में आगे भाग रही है कि कल को सीरियल को ऑफ एयर करना पड़े तो सीरियल के मेकर्स इजीली कर सकते हैं। और सवाल और इसी के साथ ही कई सारे वीडियोस और वेब पोर्टल्स पर ये न्यूज भी ताजा होने लगी है। अब चलिए सबसे पहले इस ऑफ एयर होने वाली न्यूज को लेकर ही आपको अपडेट देता हूं, देन फिर महा एपिसोड की ओर चलेंगे, क्योंकि रहस्य खुल चुके हैं, यहाँ पर पंगे भी हो चुके हैं और यहाँ पर दो लोगों का आपस में जो है फाइनली यहाँ पर मिलना भी हो गया है। अभी देखिए यहाँ शो के ऑफ एयर होने की न्यूज को लेकर मैं बता दूं कि किसी भी तरीके से फिलहाल न्यूज नहीं आ रही है। जितनी भी न्यूज आप देख रहे हैं ना वो केवल अनुमान है स्टोरी लाइन को देखकर, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर ऐश्वर्या राय सिंह का सच सामने आ गया, मन्नत विक्रांत एक हो रहे हैं, तो स्टोरी को ऑफ एयर किया जा सकता है इजीली। और शायद इन्हीं सब चीजों को लेकर लोगों को गलतफहमी हो गई कि शो ऑफ एयर होने वाला है। शो फिलहाल ऑफ एयर नहीं होगा, बहुत अच्छी टीआरपी लेकर आ रहा है सीरियल मन्नत और आने वाले सप्ताह की मैं ऑलरेडी आपको बता दूं टीआरपी और ऊपर जाने वाली है। शो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इस वीक की टीआरपी नहीं तो इसके अगले वीक की टीआरपी तो और भी ग्रैंड आने वाली है। ये आप लिख कर ले लीजिए, इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। यहाँ पर 200 एपिसोड का सेलिब्रेशन फिलहाल हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पर हुआ है। ऐसे में यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ऑफ एयर करने का तो सवाल ही नहीं आता कि शो ऑफ एयर होने वाला है। जितनी भी न्यूज आप सुन रहे हैं फिलहाल के लिए एक शब्द में कहूंगा फेक न्यूज है, इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। अभी चलते हैं हम लोग कहानी के उस पड़ाव पर जहां पर शो में अपकमिंग एपिसोड में महा एपिसोड शुरू होने वाला है। महा एपिसोड कुछ इस तरीके से है कि डीसीपी साहब को गूगल कर पता लगाना पड़ रहा है कि आखिरकार विक्रांत का पिता कौन है, विक्रांत की माता कौन है, विक्रांत का जन्म कहां हुआ था। एक पुलिस वाले के लिए किसी के माँ बाप के बारे में पता लगाना, किसी की हिस्ट्री के बारे में पता लगाना कौन सा बड़ा टास्क है। वेल यहाँ पर डीसीपी साहब बचपन से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि यहाँ पर जब अमन मिलेगा तो यहाँ पर वो सारे सबूत होंगे मेरे पास कि अमन को रखने वाले और चुराने वाले लोगों से उनका पर्दाफाश मैं कर दूंगा और अमन को फिर से मेरी जिंदगी में लेकर आऊंगा, मेरे भाई को मेरी मां को फिर से लौटाऊंगा। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अमन मिल भी चुका है, डीसीपी साहब को पता चल चुका है कि यहाँ पर पूरी तरीके से नीतू जो है वो ही विक्रांत की मॉम है और नीतू ही वो शख्स है जिसने मेरे डैड की हत्या की थी और यहाँ पर सारी चीजें हुई थी पास्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर जब ये बात पता चल चुकी है पूरी तरीके से यहाँ पर डीसीपी साहब को, तो अपनी मॉम से यानी कि विशाखा से वो बोल रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है विक्रांत जो कि हमारा अमन है उसे कैसे सच बताना है और वापस लेकर आना है। लेकिन विशाखा ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि तू चाह कर भी उसे लाने की कोशिश करेगा, शायद तू ले भी आए, लेकिन क्या वो हमें अपना पाएगा। बचपन से लेकर आज तक विक्रांत की आइडेंटिटी लेकर वो बड़ा हुआ है, उसे याद भी नहीं है कि उसका नाम अमन है। बस यहाँ पर उसे हम सच बताएंगे तो वो एक कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो चाह कर भी उनसे दूर नहीं हो पाएगा। वो वहां पर खुश है, सक्सेसफुल है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, इससे ज्यादा एक माँ के लिए खुशी क्या हो सकती है। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है विशाखा मना कर देगी अपने ही बेटे को अपने पास फिर से लाने के लिए। अब दिल पर पत्थर रखकर जो है अपने बेटे को खुद से दूर खुश देखने की ख्वाहिश उनके मन में है और इसी कारण वो नहीं चाहती है सच्चाई सामने। लेकिन यहाँ पर एंगेजमेंट के दिन हमारे डीसीपी साहब जगह पर जरूर पहुंचने वाले हैं। मन्नत का बहुत प्यारा सा लुक होने वाला है, विक्रांत बहुत हैंडसम लगने वाला है और मलिका का चेहरा डेफिनेटली देखने लायक होगा यहाँ पर। और घर में जो है कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं कि मनहूस लड़की हमारे घर का परमानेंट हिस्सा बनने वाली है।
वेल यहाँ पर नीतू का कैरेक्टर जो है अब वो फाइनली धैर्य के सामने आएगा, क्योंकि इस एंगेजमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो धैर्य भाई साहब ही लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मलिका इस सिचुएशन में इतनी ज्यादा स्टेबल हुई नहीं है कि कोई चाल और साजिश पहले ही इस बार में कर दे। ऐश्वर्या राय सिंह मौजूद है नहीं, बॉबी सलूजा की जो वाइफ है उन्हें इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया नहीं गया है, यानी कि पूरी तरीके से फिलहाल एक ही शख्स मौजूद है यहाँ पर, वो है धैर्य, जो कि यहाँ पर इस निर्विघ्न कार्य में थोड़ा सा विघ्न डालते हुए नजर आ सकता है। अभी यहाँ पर आज के एपिसोड में, सॉरी परसों के एपिसोड में जो है, आज का एपिसोड तो आप देख ले चुके होंगे या फिर इवनिंग शाम को देखेंगे, तो यहाँ पर जो है हमें एक सीन देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध जो है अब वो गरीब हो चुका है। मतलब ये सीन तो मेरे एकदम सर के ऊपर से निकल गया यार, अनिरुद्ध गरीब कैसे हो गया। एक टाइम पर जब उसका इंट्रोडक्शन दिखाया गया था बहुत रिच दिखाया गया था, वो डीले क्रैक कर रहा था, ऐश्वर्या राय सिंह उससे उम्मीदें लगाए बैठी थी कि इस बंदे के साथ डील हो जाएगी तो मेजबानी तो मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा, लेकिन अब वही बंदा कह रहा है कि इस केस और ऐश्वर्या के सिलसिले में और इनके झंझटों में जो है मेरे सारे पैसे चले गए। कितने पैसे चले गए यार, जेल के अंदर तो बैठा था, ऐसे तो है नहीं कि तुमने फुल पैसे उड़ा दिए और जेल के बाहर तुम मजे कर रहे थे। यहाँ पर जेल के अंदर भी रहे हो, लोगों की मार भी खाई है, हॉस्पिटल के चक्कर भी काटे हैं, गलत भी साबित हुए हो, उसके बाद जाकर छूटे हो, तो यहाँ पर पैसे लगे कहां पर। बेचारा जो वरुण था वो जेल के अंदर और बैठा है। वेल यहाँ पर सीरियल के मेकर्स वही हैं कि किसी किरदार को पावरफुल दिखाना है तो दिखाओ फुल अमीर, उसे दुनिया जान के सारी ताकतें दे दो, लेकिन जब फिर उसे पॉजिटिव करना होता है तो तू गरीब भी है, कमजोर भी है, बोल भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस सहते जाओ और सहते जाओ। वेल अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब धैर्य यहाँ पर आने वाले हैं तो नीतू देखकर जो है पहचान नहीं पाएगी धैर्य को, क्योंकि बचपन में देखा था, अब कहां पहचान में आएगा, बढ़िया ऊंचे ऊंचे हाइट वाइट डीसीपी बन चुका है। ऐसे में यहाँ पर जो धैर्य है वो जरूर पहचान लेने वाला है नीतू को, इवन रॉनी को भी। ऐसे में यहाँ पर विक्रांत को देखकर जो है डीसीपी साहब पूरी तरीके से इमोशनल होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा भी होने वाला है कि गुस्सा भी हल्का भड़केगा, लेकिन यहाँ पर अपनी वहां विशाखा की बातों को वो सराखों पर रखने वाला है और यहाँ पर धैर्य कुछ भी बयान नहीं करेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। हालांकि दोस्तों यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर न्यू स्टोरी लाइन को सीरियल के मेकर्स इस तरीके से खींचते हुए नजर आएंगे कि अब विक्रांत को खुद को ये रियलाइज होना शुरू होगा कि मेरा कोई तो नाता है डीसीपी साहब से, और दोनों तरफ से जब कोशिशें होने वाली है तो फाइनली सच सामने आएगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से विशाखा ने जो है नीतू को माफ कर दिया है और अपना विक्रांत उन्हें सौंप दिया है, यहाँ पर यह बात तो तय है कि सीरियल के मेकर्स कुछ पछता रहे हैं उस फ्लैशबैक वाले सीन को दिखाकर जहां पर नीतू ने 2 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया था, यानी कि 2 लोगों का मर्डर उसने किया है। ऐसे में मैंने आपको कहा था कि सीरियल के मेकर्स बाद में कैसे सीन को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उसे तो सजा मिलनी चाहिए, फिर 2 लोगों को मारा है। लेकिन अब जब विशाखा ने माफ कर दिया है, डीसीपी ने खुद ने माफ कर दिया, तो बाद में सजा दिलाने का कोई पॉइंट नहीं आता। ऐसे में सीरियल के मेकर्स ने नीतू को पतली गली से निकाल दिया है कि ये बुरी है, गलत है, नेगेटिव है, पर यहां पर किसी की जान इसने नहीं ली है, क्रिमिनल वो नहीं है। तो यहां पर सीरियल के मेकर्स कहानी को सॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। महा एपिसोड इस एंगेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों के लिए। आप लोग कितने खुश हैं मन्नत और विक्रांत की इस जोड़ी के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर वीडियो को हाइप करना मत भूलेगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।